हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ ना, वो ट्राइपॉड से कर रही हूँ। और मैं ट्राई भी करना चाहती थी इसको कि इसमें वीडियो कैसा बनता है। तो बहुत अच्छा बनता है। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं तो मैं तकिया लगा के रखती थी उसके ऊपर इसको, फिर कहीं जाके वीडियो शूट होता था। लेकिन अब नहीं, अब अच्छा लग रहा है। आराम से बैठे रहो, गप्पे मारते रहो, जो बोलना है बोलो। और मैंने एक वीडियो देखा था, इशिता पुंडेर एक ब्लॉगर हैं। मैंने फेसबुक पे देखा उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा चर्चा में है और उनके वीडियोस काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पे तो मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने आर्मी वालों के बारे में कुछ बोला है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वो केस सॉर्ट आउट, ख़त्म। लेकिन हाँ, हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो कई बार मुझे भी लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ और कहीं मेरे पे केस ना हो जाए। इसलिए मैं सोच समझ के ही बोलने वाली हूँ अब। और रही बात कि मेरा टीजीटी आर्ट्स कमीशन का रिजल्ट जो आया था, क्या उसमें मेरा नाम है मेरिट लिस्ट में। बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि रिजल्ट उनका कैसा आया है। और बहुत सारे लोग खुश भी होंगे जो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। और वैसे भी मेरा मोटिव है भी नहीं कि मैं हिमाचल में जॉब करूं। मेरा मोटिव कुछ और है, वो बाद में आपको पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा, वो मैं ज़रूर कभी ना कभी बताऊंगी। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा भी था कि अगर हो भी जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दोनों तरफ से ही रेडी थी ऑलरेडी। मैं मेंटली प्रिपेयर थी और मैं हमेशा रहती भी हूँ। मैं कभी नहीं लेने वाली स्ट्रेस किसी भी चीज़ का। मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ और मेरे सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर किसी ने मेरा नेचर देखा होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा जो सामने से मुझसे मिले हैं, मैं हंसती ही रहती हूँ। कुछ भी सीरियस भी इशू होता है मैं उसमें भी दांत निकाल ही लेती हूँ। पता नहीं क्या मेरा नेचर है, बहुत अजीब सा है। मतलब मैं सीरियस नहीं रह सकती यार। थोड़ा 1-2 मिनट के लिए मैं सीरियस रह पाऊंगी, उससे ज़्यादा मैं सीरियस नहीं रह सकती। और एंग्री भी मैं नहीं रहती हूँ, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता मुझे। ये टचवुड की टचवुड वुड ढूंढना पड़ेगा कहीं कि मैं हमेशा ऐसी रहूं और आप लोग भी ऐसी रहे, मेरी यूट्यूब फैमिली भी हमेशा ऐसी रहे। गुस्सा करके क्या करना है ना, चिड़चिड़ा बन के क्या कर लेना है। थोड़े दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। यही जिंदगी है, किसी का दिल क्यों दुखाना और किसी को भला बुरा क्यों बोल के जाना है। अच्छा है हम ऐसे ही रहें। और अगर आप बात कर रहे हो कि मैं कोई अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो भाई तौबा तौबा, मैं नहीं पढ़ने वाली। अब मेरा दिमाग हो चुका है ख़राब इतना। मेरे पास इतनी सारी बुक्स पड़ी है ना। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने एक सर को बोला था कि मैं आपको बुक्स दूंगी। अब मैं कैसे उनको बुक्स दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी की सारी बुक्स ना डोनेट कर दूँ, दान देना चाहती हूँ मैं इन बुक्स का दान। फिर मैं ऐसे भी सोची कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, इनके लिए ही शायद वो काम आ जाएगी, क्योंकि नॉलेज है यार, नॉलेज हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो पढ़ी है वो। मैं चाहती हूँ अगर किसी को चाहिए बुक्स जीके वगैरह की, और भी है एनसीईआरटी की, तो वो किसी के काम आ जाए। इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, दोनों में अवेलेबल है। क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैंने कर दिए हैं हाथ खड़े। मैं नहीं हूँ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने लायक, मुझे खुद पता है। और अगर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी तो मुझे कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, अगर पूरा डेडिकेशन मैं उसमें दे दूँ ना। और मैं इतना अपने साल बर्बाद नहीं करने वाली। अब मैंने ऑलरेडी इतना सारा टाइम वेस्ट किया है। और हम बोलते रहते हैं ना, हिमाचल सरकार की ये गलती है, हिमाचल सरकार की वो गलती है। अरे यार, हमारी खुद की भी गलती है, मेरी खुद की भी गलती है कि हम नहीं पढ़ते हैं उतना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा मेहनत की होगी उन लोगों ने। कई लोग बोलते लक है, लक है। अरे लक भी कहाँ तक होगा उनका यार, उन्होंने मेहनत भी तो की होगी ना। लक तो अलग चीज़ है, वो आपका 1% 2% हो सकता है। लेकिन जो अदर्स है 98% तक, वो तो आपकी मेहनत है। मेहनत ही रंग लाई है उनकी। और आप लोग भी बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना। मेरी तरह चिल करने की, इतनी ज़्यादा चिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों के लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकते हैं आपके गोल्स अलग हों, मेरे गोल्स कुछ अलग हैं, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। तो आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करें। अभी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, आप ज़रूर अप्लाई करें।
फॉर्म भरते रहें और तैयारी करते रहें, है ना, पढ़ते रहें, बस बुक से हमेशा टच में रहना है। मैं भी कहीं कभी ना कभी बुक ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं टीचिंग से हट जाऊँ। हाँ, ये टीचिंग ही नहीं है सिर्फ, है ना, मतलब आपके लिए एक ज्ञान का भंडार है, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। या आप न्यूज़ देखते रहो या आप कुछ भी जीके का पढ़ते रहो, हमेशा नॉलेज के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। आप ज्ञान को लेते रहो, वो बढ़ता ही रहेगा। और अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं अपने ज्ञान को, तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है, और ज़्यादा बढ़ता है। छुपा के रखने से नहीं बढ़ता, छुपा के से घट जाता है। इसलिए हमेशा शेयर करते रहें। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, ज़रूर शेयर करें। और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया चाहे नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे बढ़े, हमेशा पीछे की ओर ना देखें। जो हमारे पास्ट में हो गया वो हो गया, अब नहीं सोचना उसके बारे में, वो चला गया, हम उसे तो वापस नहीं ला सकते। और हमें ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, वो इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा प्रेजेंट में जियो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। बच्चों को जब मैं पढ़ाया करती थी, उसमें एक पोएम थी, तो उसमें था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, वो सॉरी चैप्टर था, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, 3 क्वेश्चन करके एक चैप्टर था। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, तो उसमें बोला कि जो पास्ट था वो तो चला गया, वो तो किसी लायक नहीं रहा, लेकिन जो फ्यूचर है वो भी किसी लायक नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। लेकिन जो भी आप अभी हो ना, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, अभी हूँ मैं, ये प्रेजेंट टाइम है हमारा, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है दुनिया में। जो हम बिना मतलब की टेंशन लेके बैठे होते हैं, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, नहीं, वो ज़ीरो है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, अरे मेरे फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ये करके जाऊँगी, वो तैयारी करूँगा, ये करूँगी, वो भी ज़ीरो है। हम नहीं सोच सकते यार कुछ भी। हम सोच सकते हैं प्रेजेंट का, अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रेजेंट की पावर है सबसे ज़्यादा, 101% प्रेजेंट की पावर है कि हम कर क्या सकते हैं अभी। और अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी कर रही हूँ मैं, आप तक ये वीडियो चाहे कभी भी पहुँचे, लेकिन मैं अभी ये भी काम कर रही हूँ, अभी ये वीडियो बना रही हूँ यार। प्रेजेंट में जियो, नहीं सोचना पास्ट, ना सोचना फ्यूचर, स्टे विद योर प्रेजेंट टाइम, ओके। तो इतना ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम्स हो गए हो गए, हमारे अंदर जो गलतियाँ हमने की है, हमारे अंदर जो कमियाँ रह चुकी हैं, हमें उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो नोट्स बनाइए, उनका पूरा एनालिसिस कीजिए कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स की हैं और हमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और अगर आप यूट्यूब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि मैम यूट्यूब पे काम कैसे करें, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी आपकी एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैंने इतना वीडियोस डाले हैं, तो फिर मैं उन्हें कमेंट नहीं कर पाई। अगर वो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपके थंबनेल में थोड़ी कमी है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं। वीडियोज़ उन्होंने काफ़ी सारे बनाए हैं, तो ये कमियां हो जाती हैं, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना देखनी होती है, थोड़ा सा खुद ही पता चल जाता है कि हम किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, क्या काम है हम लोगों का। मेरा भी एक चैनल था, वो व्लॉग वाला ही था, तो मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ आपको कि मेरा चैनल था, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन उसमें जो कमियां थी वो मैंने सुधारी हैं काफ़ी। तो अब मुझे पता है कि मैंने उसमें क्या गलतियां की थी। अब मतलब हमें कुछ भी वीडियो उठा के नहीं बना देना है। और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया और डाल दिया, कुछ भी बना दिया डाल दिया। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है फिर कि हम देखें उसको या ना देखें। मुझे तो अभी भी पता नहीं कि मैं भी शायद ऐसे ही तो नहीं डाल रही हूँ लेकिन आप लोग देख रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छा ही होगा थोड़ा सा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।